हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट एसआर किंग। एंड आज जिस एसआर के मूवी को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है देवदास। नाउ देवदास ऑफ कोर्स नॉट जस्ट इंडिया में एंड नॉट जस्ट फॉर शाहरुख खान फैंस बट आई थिंक वर्ल्ड ओवर शाहरुख खान की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी है, जिसमें आई थिंक उनकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा प्रेज की गई है। इट काइंड ऑफ टॉप्स द लिस्ट। बट ओवरऑल आई एम श्योर आपको पता होगा, अभी कुछ महीने पहले ये मूवी री रिलीज हुई थी और मैंने उसे 2-3 बार देखा। एंड जब मैंने देखा तो रियलाइज़ किया कि इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो प्रॉबली जब वो इनिशियली रिलीज़ हुई थी तो इतनी नोटिस में नहीं आई, या कुछ लोगों के आई भी होंगी। बट आई थिंक एक ओवरऑल दोबारा देखने का जो चार्म था उसने मुझे कंपेल किया कि मैं ये एक वीडियो बनाऊं, बट नॉट जस्ट वन वीडियो बट एज अ सीरीज, बिकॉज इस मूवी में बहुत छोटी छोटी बहुत प्यारी और अमेजिंग चीज़ें हैं जो शायद कभी कभी ओवरलुक हो जाती हैं। एंड फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज द कलर्स ऑफ देवदास। यस, सो व्हेन आई से कलर्स ऑफ देवदास, जब आप आई एम श्योर किसी के भी दिमाग में जब हम देवदास की बात करते हैं तो बहुत ही कलरफुल मूवी माइंड में आती है। बहुत विविड इमेजिनेशन हो जाती है, वो लार्जर देन लाइफ सेट्स और रेड का प्ले एंड ऑल दैट। एंड बहुत सारे डायरेक्टर्स ने बाद में ट्रिब्यूट भी दिया है संजय लीला बंसाली को, यूजिंग दोज रेड्स प्रोमिनेंट कलर्स एंड दैट लाउड सेट्स। बट हम ये आई थिंक नोटिस नहीं करते हैं कि वो जो कलर्स हैं वो एक जर्नी है। एंड वो कलर्स जो देवदास का सेंट्रल कैरेक्टर है, जो शाहरुख खान का सेंट्रल कैरेक्टर है, वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। सो इसमें मतलब जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी कलर जर्नी कैसे चेंज होती है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आइकॉनिक एंट्री सीन ऑफ शाहरुख खान, जहाँ पे वो लंदन से वापस आए हैं और अगर आप देखें तो उन्होंने कलर्स पहने हैं। तो मैं सबसे पहले ये हाईलाइट करूँगी कि जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, ओवरऑल अगर आप देखें तो उन्होंने म्यूटेड कलर्स पहने हैं। तो म्यूटेड कलर्स एज इन ही इज़ वेयरिंग लाइट ब्लूज, ग्रेज, ब्राउन्स। उनके उसमें बहुत ब्राइट कलर्स नहीं हैं कहीं पे भी, उन्होंने जो भी कलर्स पहने हैं कहीं पे, एक्सेप्ट फॉर हिज असेसरीज। सो इसी फर्स्ट सीन में भी अगर हम नोटिस करें तो बहुत प्रोमिनेंटली ये रेड असेसरी जो आप देख रहे हैं उनकी, विच रिप्रेजेंट्स लव। सो दैट इज देयर। एंड ये असेसरीज उनकी अलग अलग जगह पे हमें दिखी हैं एंड ऑलमोस्ट हमेशा रेड के टोन्स में दिखी हैं। लाइक ये नेक्स्ट सीन में अगेन जब वो ऐश्वर्या राय को मिलते हैं, ही इज वेयरिंग दिस रेड जैकेट। सो इट रिप्रेजेंट्स लव। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आई मीन इमीजिएटली ऐश्वर्या राय मिलने के बाद में वो अपनी मॉम को मिलते हैं, वहाँ वो असेसरी टोन डाउन आपको लगती है एंड सडनली आपका ध्यान उनके ब्राउन्स पे ज़्यादा जाता है। सो विच इज़ अर्थिंग हिज ग्राउंडिंग, इट्स हिज होम। एंड वो वहाँ से वो लव वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा कम हो गया। एंड वेयर एज वही पहले वाले सीन में वो इतना प्रोमिनेंटली सामने आ रहा था, दैट वो रेड। एंड देन अगेन ये इस सीन में जैसे वो फिर से ऐश्वर्या राय से मिले तो ये रेड जैकेट अगेन इज प्लेइंग दैट रोल कि वो प्रोमिनेंटली जो लव का फैक्टर है वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड आप देखें ओवरऑल अगेन फिर ये बेरी पिया सॉन्ग में भी उन्होंने फिर म्यूटेड ब्लूज पहने हैं। एंड जब भी उनके ऑपोजिट में ऐश्वर्या राय हैं, शी इज ऑलवेज वेयरिंग वेरी ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स। इसका सिग्निफिकेंस अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये है कि वेन एवर शी इज इन हर इन सॉरी हिज लाइफ, ही हैज़ कलर्स इन हिज लाइफ। तो सारे उनके जो कलर्स हैं वो बैलेंस आउट करती हैं। सो इफ ही इज म्यूटेड, शी इज द ब्राइट वन, सो शी एड्स ऑल द कलर्स टू हिज लाइफ। एंड धीरे धीरे उनके कैरेक्टर से यही कलर्स ड्रेन आउट हो जाते हैं। अब उनका ये पहला वाला लड़ाई होता है। एंड यहाँ ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो ही इज़ नॉट वॉर्न कलर्स अगेन। ये जब एक बार उनका सेपरेशन हो जाता है तो ही इज़ वेयरिंग वाइट्स all through the movie. His attire doesn't kind of change. There are no colors in his life because the color just left his life because Aishwarya Rai is not part of his life anymore. I mean वो जब उसकी वेडिंग के लिए भी वापस मिलने आते हैं तब भी वो ही इज़ वेयरिंग वाइट एंड उसके थ्रू वो वाइट ही पहनते हैं। अब यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर हमारा एंटर होता है, विच इज़ माधुरी दीक्षित। अब आप उनके ये फर्स्ट सीन की हम बात करते हैं। इस फर्स्ट सीन में kind of this is the only time where Madhuri is also wearing white. अब white as a color हम हमेशा प्योरिटी
और पीस से सिंबलाइज करते हैं, बट यहाँ पर ये कलर सिंबल यूज हुआ है एज एम्प्टीनेस। सो इट इज एम्प्टीनेस इन देयर लाइव्स। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि शाहरुख खान की लाइफ से वो कलर्स ड्रेन आउट हो गए, तो हिज लाइफ हैज बिकम एम्प्टी विदाउट ऐश्वर्या राय। एंड यहाँ पर उन्हें माधुरी मिली हैं, जिनकी भी अपने आप में लाइफ एम्प्टी है, एंड ही हैज एंटर्ड हिज लाइफ नाउ, एंड वो दोनों ने उस वक्त वाइट पहना है। इट इज लाइक मीटिंग ऑफ टू एम्प्टी सोल्स एट दैट टाइम। इट इज सो ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। बोथ आर वेयरिंग दिस प्योर वाइट, बोथ आर लुकिंग, एंड अगर आप दोनों का एक वो भी देखिए, देर इज अ सेंस कि जैसे दोनों ने अभी अभी नहाया है, सो वो एक एक बहुत ही फ्रेश, नहा कर साफ सुथरे होकर वाइट पहनकर जो मिलने वाली फीलिंग है आपको, वो इस सीन में दिखाई देती है, बिकॉज ये दोनों की अपनी अपनी लाइफ एम्प्टी है एंड उनके पाथ्स यहाँ पे क्रॉस किए हैं। एंड अब ये सॉन्ग, ये माधुरी का काइंड ऑफ फर्स्ट सॉन्ग है व्हेन शी मीट्स शाहरुख खान एंड जस्ट इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग हिम। एंड यहाँ हम देखें, शी इज वेयरिंग रेड। नाउ दिस इज symbolic of love entering her life, because she has just met Shahrukh Khan and she's mesmerized by just looking at him, and that feeling has already entered, that love has entered her life. So it is so beautifully again represented in colors, and he is again in his white. Colors have left his life, but there is, it is more on this moment, it is Madhuri's character जिसके जिंदगी में रंग अब अलग तरीके से आए हैं, दैट शी इज वेयरिंग रेड। एंड कट टू जो उनका नेक्स्ट सॉन्ग है, हरा रंग डाला। सो हरा रंग डाला बेसिकली मीन्स कि उनकी लाइफ हरी भरी हो गई, लाइक समबडी हैज़ एडेड कलर्स टू नाउ हर लाइफ। सो वो जो ऊपर मतलब ही है उन लिरिक्स का, वो यही है दैट हम पे ये किसने हरा रंग डाला। सो इट इज़ लाइक दैट समबडी हैज़ यू नो made her life colorful, and it is Shah Rukh Khan's character Devdas after he enters her life. Now her life is colorful. Beautiful interpretation and play of colors. पहले उन्होंने red दिखाया symbolically that love has entered her life, and now green that her life has also become colorful. उससे पहले उनकी life colorful, उनको कलर्स पहनने पड़ते थे, बिकॉज शी वॉज अ कर्टिसियन एंड शी वॉज अ डांसर। तो उनका काम था दूसरों को लुभाना एंड अच्छे कपड़े पहनना एंड वट एवर। बट स्टिल ये गाना और उस तरीके से वो ग्रीन कलर पहनना एक सिंबॉलिक वो है कि अब उनकी लाइफ में प्यार के कलर्स भर दिए गए हैं। सो अब माधुरी की लाइफ में कलर्स एंटर हो गए, लव एंटर हो गया। बट ये सीन बहुत ही आइकॉनिक है। यहाँ पे आप काइंड ऑफ माधुरी को लास्ट टाइम इतना हेवी ब्राइट अटायर पहने देखेंगे, क्योंकि इस सीन में शाहरुख खान एक तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि ये उन्होंने अपने आप को सज़ा दी है माधुरी को मिलना। सो ये उनके लिए एक पनिशमेंट है। सो obviously she is also taken aback because she has started liking him, loving him, and एक सामने से इंसान कह रहा है कि उसको मिलना उसके लिए सज़ा है। तो वो अब मोहब्बत तो कर बैठी है, पर साथ में उन्हें पता है कि वो उन्हें कभी पा नहीं सकती। तो यहाँ से ट्रांजिशन होता है दैट शी इज़ बिकम लाइक अ, इट्स नाउ मीरा काइंड ऑफ लव। तो वो एक जोगन बन जाती हैं। तो अब अगर आप उनके शेड्स देखेंगे तो शी इज़ वेयरिंग ऑल ऑरेंजेस एंड ब्राउन्स। तो वो ऑरेंज और ब्राउन के टोन्स में जो जोगिया कलर है वो आपने काइंड ऑफ अपना लिया है। और उनके अब जो अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी उनका ओवरऑल तैयार होने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल हो गया है। शी इज स्टिल अ कर्टिसन, बट शी हैज स्टॉप्ड डूइंग व्हाट शी वाज डूइंग, बिकॉज वो एक सीन में बोलती भी हैं कि अब जैसे एक जोग छू लिया, तो वो उस तरीके से है कि जोगन बनना बाकी था और अब आप वो भी बन गए, तो मतलब आपका और सब जो है ना ख़त्म हो गया। और वो कलर्स कितने ब्यूटीफुली उस चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बोली नहीं जाती बट हैं। एंड दिस सीन अगेन, इट मार्क्स सो ब्यूटीफुली। ये एक ही सीन है जहाँ शाहरुख खान उनसे थोड़ा इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि वो भी उनसे प्यार करते हैं। जैसे भी उस प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं है, पारो जैसा प्यार नहीं है वो, बट फिर भी प्यार है। एंड अगेन सिम्बॉलिकली वो वाइट में ही है, बट शी इज़ वेयरिंग रेड अगेन। टोन डाउन रेड है बट रेड है अगेन, सिम्बॉलिकली कलर ऑफ लव इज देयर। एंड ये फिर से काइंड ऑफ ये एक लास्ट टाइम है जब उनको दिखाया है रेड पहने हो या जो भी है, बिकॉज इसके बाद शाहरुख खान leaves her, and he leaves for his end journey kind of a thing.
एंड वो फिर जो उस लास्ट सीन में है वो फिर से उन्होंने वही जोगन कलर पहना हुआ है, दैट शी नोज दैट अब शायद वो वापस नहीं आएंगे एंड दिस इज गोना बी हर लाइफ। तो अगेन बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ रिप्रेजेंट करी है। एंड देन द लास्ट सीन ऑफ देवदास, जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक डेथ सीन है, एंड मुझसे तो कभी कभी देखा भी नहीं जाता, बट या वट एवर, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सीन। एंड यहाँ अगर आप नोट करें तो इन द इंटायर मूवी ऐश्वर्या राय ने वाइट सिर्फ एक बार पहना था, व्हेन देवदास फादर्स डाई। तो वो ऑब्वियसली शोक सभा में है तो उन्होंने वाइट पहना है, बट उसके अलावा शी कंटिन्यूज लविंग देव, उनका एक अपना वो है, बट शी इज मैरिड टू समबडी एल्स, so उनकी ड्रेस सेंस कभी एज सच टोन डाउन नहीं हुई है, उन्होंने हमेशा ब्राइट कलर्स फिर भी पहने हैं। बट ये एक लास्ट सीन में it's so again symbolically presented that she is also wearing you know white, and उस white में एक red का border है, वो बहुत ब्यूटीफुली दिखाता है वो लव का कलर। एंड वाइट बिकॉज विद देवदास डाइंग हर लाइफ इज ऑल्सो गोनो बिकम एम्प्टी, सो वो दोनों ने वाइट पहना है एंड ऑब्वियसली शी इज नॉट एबल टू सी हिम मीट हिम प्रॉपरली, बट शी नोज दैट ही इज डाइंग एंड ही विल डाई। एंड वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है कि वो वाइट और रेड का उन्होंने प्लेन साड़ी का कॉम्बिनेशन जो दिखाया है, वो प्यार भी है, और वो अब उनकी लाइफ भी एम्प्टी हो रही है, जो इतनी देर से देवदास की लाइफ जिस तरीके से एम्प्टी थी, आई थिंक अब वो एक डिनोशन था कि अब उनकी लाइफ भी एम्प्टी हो रही है। सो आई मीन इतना ब्यूटीफुल है इस मूवी में ये कलर्स का यूज़, एंड स्पेशली वाइट का, दैट वाइट यहाँ पे पीस एंड प्योरिटी के लिए नहीं बट हर बार एम्प्टीनेस के लिए दिखाया गया है। सो आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने ये सारी चीज़ें नोट करी थी, ये सारे कलर्स का प्ले क्या आपने भी नोट किया था, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो प्लीज़ अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, दिस इज़ फॉर ऑल SRK एंड मूवी लवर्स इन जनरल। सो let's talk more about it, and I'll see you in the next one. Tada!